सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। लाड़काना में JUI की शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस जलसे में 24 न्यूज़ पर बंदिश के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में 24 न्यूज़ की नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा करने के दौरान लाखों कारकुनों ने हाथ ऊपर करके करारदाद को मंजूर किया। अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाड़काना के म्यूनिसिपल स्टेडियम में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस जलसा इनेकाद किया गया है JUI की जानिब से, जहाँ पर मौलाना फजल रहमान की आमद से कुछ टाइम कबल एक करारदाद पेश की गई कि जो 24 चैनल की जो नशियात बंद है उसके खिलाफ उन्होंने करारदाद पेश की कि जल्द अज जल्द जो 24 की नशियात बहाल की जाए, जिस पर जो इस जलसे गाह में मौजूद लाखों जो कारकुन उन्होंने हाथ ऊपर करके इस करारदाद को मंजूर किया है कि 24 चैनल की जो नशियात बंद है उसे जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इस वक्त जो जलसे गाह में मौलाना फजल रहमान पहुंच गए हैं, जहाँ पर जलसे का बाकायदा का आगाज किया गया है और तलाब कलाम पाक से जो है इस वक्त शुरुआत की गई है, जलसे का आगाज किया गया है। मौलाना फजल रहमान की आमद के दौरान जो है हजारों लाखों कारकुनान जो जलसे गाह में मौजूद है, उन्होंने बत्तियां जलाकर बालाना इस्तकबाल किया। अब्दुल खालिक, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर मरकज़ी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या अपोजिशन या JUI की जानिब से इस मौके पर अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं आने वाले PDM के जलसों के हवाले से? जी बिल्कुल, इसी हवाले से आज जो जलसा है, जलसे कराने का मकसद यही है कि जो वफाक की जानिब से जो मुख्तलिफ वक्त पर जो है जो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है सियासी हवाले से, इसके हवाले से मुख्तलिफ करारदाद में पास की गई है, लेकिन इसी मौजू पर जो है मौलाना फजल रहमान से अहम जो है खिताब करेंगे इस जलसे से, और उसके अलावा जो दीगर रहनुमा वो भी इसी मामले पर जो है अहम खिताब करेंगे। जी ठीक है, अब्दुल खालिक मुगीरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा और मैयत रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे रेजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे वकास अहमद से। वकास बताएगा इसकी डिटेल। जी बिल्कुल, बेगम शमीम अख्तर की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और शरीफ फैमिली ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जितने भी कानूनी दस्तावेज़ात चाहिए थे मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए वो हासिल कर लिए गए हैं। और अब तय ये किया गया है शरीफ फैमिली की तरफ से कि बरोज़ जुम्मा सुबह 11 बजे मरहुमा की जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। नमाज जनाजा रीजेंट पार्क मास्क में अदा की जाएगी, जिसमें 30 अफराद जो है वो शिरकत करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नमाज जनाजा में 30 से ज़ायद अफराद शिरकत नहीं कर सके। उसके बाद नमाज जनाजा के बाद मैयत को मस्जिद से ही डायरेक्ट हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ से ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज़ जो हीथ्रो से लाहौर की तरफ रवाना होती है शाम 6 बजे, उसके ज़रिए मैयत जो है वो लाहौर पहुँचेगी और हफ्ते की सुबह जो है वो मैयत को लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा मुंतकिल किया जाएगा। जो नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले अफराद हैं उनकी तरफ से एक लिस्ट बनाई गई है शरीफ फैमिली की तरफ से कि कौन कौन से अफराद हैं वो शिरकत कर सकेंगे। इस हवाले से इसहाकडार का कहना था कि जो तख़ीर हुई है मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने में वो लॉकडाउन की वजह से थी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हासिल करने में कुछ ज़्यादा दिन लगे हैं, जिसकी वजह से मैयत जो है वो तख़ीर से पाकिस्तान रवाना की जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मरीम नवाज ने जाती उम्रा में सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। जिस तरह के मुल्क के हालात हो चुके हैं इसमें हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। इमरान खान को तो इस काबिल भी नहीं समझते कि लोग उसको इल्ज़ाम दें, किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्तान जलसे में शिरकत की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुकदमा हार चुके और अब इसराइल को भी तस्लीम करना चाहते हैं। मरीम नवाज ने जाती उम्रा में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपनी वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह के मुल्क के हालात हो चुके हैं इसमें हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। इमरान खान को तो इस काबिल भी नहीं समझते कि लोग उसको इल्ज़ाम दें। मरीम नवाज का कहना था कि किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्तान जलसे में शिरकत की हिदायत कर दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीर का मुकदमा हार चुके और अब इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं।
اور بھٹو خاندان میں طویل عرصے بعد آنے والی خوشی بھی کرونا کی نظر ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اپنی بہن بختاور کی منگنی میں شریک نہیں ہو سکیں گے، چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بلاول بھٹو آئسولیشن میں ہیں، قرنطینہ ہیں، اس لیے وہ اس منگنی کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ بھٹو خاندان میں طویل عرصے کے بعد خوشی کی یہ تقریب اور یہ بھی کرونا کی نظر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چونکہ کرونا وائرس پازیٹیو آنے کی وجہ سے قرنطینہ میں ہیں، اس لیے وہ اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے امجد زیدی 18 ووٹ لے کر سپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کے غلام محمد نے 8 ووٹ لیے جبکہ 6 ووٹ مسترد ہو گئے۔ تحریک انصاف کے نذیر ایڈوکیٹ 22 ووٹ لے کر ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت مکمل کر لی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے بیرسٹر خالد خورشید مضبوط امیدوار ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے امجد زیدی 18 ووٹ لے کر سپیکر منتخب ہو گئے ہیں جبکہ متحدہ اپوزیشن کے غلام محمد نے 8 ووٹ حاصل کیے اور 6 ووٹ مسترد ہو گئے، جبکہ تحریک انصاف کے ہی نذیر ایڈوکیٹ 22 ووٹ لے کر ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا، اس سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان نے جو جی بی کی جو گورنمنٹ بن رہی ہے اس پر تفصیلی جو ہے اس وقت ان کی جو مشاورت جاری ہے۔ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو جو حکومت سازی کا جو معاملہ ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ رواں ہفتے پارٹی چیف آرگنائزر سے 2 اہم ملاقاتیں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ متوقع ہیں، وہ ہو بھی چکی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بیرسٹر خالد خورشید اور فتح اللہ میں جو ہے وہ اس وقت مقابلہ ہے۔ جی بی یہ اس کے جی بی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس کے حوالے سے یہ 2 نام جو ہے وہ بہت ہی موسٹ فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ آئندہ جو 24 گھنٹوں میں نامزدگی کی منظوری جو ہے وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم عمران خان خود جائیں گے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیر یا منگل تک میکسیمم جو ہے وہ گلگت کا دورہ بھی کریں گے، اور جو حکومت سازی ہے اس پر جو دیگر جو کیبنٹ جو ممبران ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے ناموں پر تفصیلی جو ہے مشاورت ہو رہی ہے۔ جو علی امین گنڈا پور ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں عامر کیانی ہیں، اور جو جی بی کا جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے مشاورت کی ہے، لیکن جو حتمی جو فیصلے ہیں جو اپنا جو نامزدگیاں ہیں ان کے جو فائنل جو ہے وہ خود وزیر اعظم عمران خان اس کا اعلان کریں گے، اور وزیر اعظم ہاؤس کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک جو ہے مشاورت جاری ہے۔ جو 2 بہت اہم جو نام تھے اس میں بیرسٹر خالد خورشید اور فتح اللہ میں جو ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ موسٹ فیوریٹ ہے آگے جو سی ایم شپ کے لیے، اور جو اسپیکر کے جو معاملات ہیں اور آگے جو کیبنٹ ممبران ہیں اس پر بھی تفصیلی جو ہے وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس وقت مشاورت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گنے کی کاشت شروع ہوتے ہی فیصل آباد میں شوگر ملوں میں کرشنگ بھی شروع ہو گئی، جس سے چینی کا ایکس مل ریٹ 85 روپے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 89 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ قلت دور کرنے کے لیے درآمد کی گئی چینی گوداموں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ شوگر ڈیلرز کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے درآمد کی گئی چینی ضائع ہو رہی ہے۔ گنے کی کاشت شروع ہوتے ہی فیصل آباد میں شوگر ملز میں کرشنگ بھی شروع ہو گئی ہے، جس سے چینی کا ایکس مل ریٹ 85 روپے ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی 89 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ہے۔ قلت دور کرنے کے لیے درآمد کی گئی چینی گوداموں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے مقامی شوگر ملز سے چینی کی خریداری روک دی ہے۔ مقامی شوگر ملز سے چینی مہنگی پڑنے پر غیر معینہ مدت تک شوگر ملز سے چینی نہ خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے مقامی شوگر ملز سے چینی کی خریداری روک دی ہے، جبکہ مقامی شوگر ملز سے چینی مہنگی پڑنے پر غیر معینہ مدت تک شوگر ملز سے چینی نہ خریدنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کارپوریشن کو درآمدی چینی مقامی کے مقابلے میں سستی پڑ رہی ہے۔ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کو درآمدی چینی فراہم کر رہی ہے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، بتائے گا اس کی ڈیٹیلز۔
जी, यूटेलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने शुगर मिलों से मजीद चीनी की खरीदारी को रोक दिया और ज़राए का ये कहना है कि शुगर मिलों से जो चीनी खरीदी जा रही थी वो यूटेलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान को महंगी पड़ रही थी, जबकि जो चीनी दरामद की जा रही है वो यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान को सस्ती पड़ रही है। इसलिए यूटिलिटी स्टोर ने यह फैसला किया है कि मकामी शुगर मिलों से चीनी की मजीद खरीदारी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी जाएगी, क्योंकि जो मकामी शुगर मिलों से चीनी शुगर में यूटिलिटी स्टोर को पड़ रही है वो तकरीबन 90 रुपए से ज्यादा है, जबकि दरामदी चीनी शुगर यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान को 82 रुपए फी किलो तक पड़ रही है। इसलिए ये फैसला किया गया है कि मजीद चीनी शुगर मिल से नहीं खरीदी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। मेट्रो मुलाजमीन ने इस्लामाबाद IJP स्टेशन पर एहतजाज करते हुए काम करने से भी इनकार कर दिया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद में मेट्रो बस के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं, जबकि मेट्रो मुलाजमीन ने इस्लामाबाद IJP स्टेशन पर एहतजाज करते हुए काम करने से भी इनकार कर दिया है। मेट्रो इंतज़ामिया के मुताबिक पुलिस हुकाम और इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया हुकाम मुज़ाकरात में इस टाइम मसरूफ़ हैं। तनख्वाहें ना मिलने पर मेट्रो बस मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जबकि IJP स्टेशन पर एहतजाज करते हुए मुलाजमीन ने काम करने से भी इनकार कर दिया है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। वली चौधरी बताएगा, मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं? जो मेट्रो बस सर्विस है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उसमें पहले भी इस तरह ही होता रहा कि जो मुलाजमीन है वो अपनी तनख्वाहों की वजह से मुतअद्दिद बार जो है वो हड़ताल कर चुके हैं। तो आज भी यही मंजर जो है वो हमें दोबारा देखने को मिला। ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो संगम पे वाक़ IJP रोड है, उसका जो स्टेशन है वहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे पहले जो मुलाजमीन है उनकी तरफ से अचानक जो है वो बाकायदा तौर पर हड़ताल की गई। जो बस सर्विस है वो मुअत्तल हुई और उसके बाद जब जो मुतलका हुकाम है इस्लामाबाद के, चूँकि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़ है, तो जो ये स्टेशन है ये इस्लामाबाद की हदूद से गुजरता हुआ जो है वो बाकी शहर में दाखिल होता है। तो जो ज़िला इंतज़ामिया के जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी मौके पर मौजूद रहे, जो पुलिस हुकाम है वो भी मौके पर मौजूद रहे। मुतअद्दिद बार कोशिश की गई कि जो बस सर्विस है उसको दोबारा से बहाल किया जाए और जो मुजाहिरीन और मुलाजमीन हैं इनके जो मुतालबात हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जो ये मामला ये हल किया जाए। लेकिन तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो मुज़ाकरात हैं उनका दौर हो चुका है और अभी तक कोई रिज़ल्ट या कोई नतीजा जो है वो निकलता नज़र नहीं आता, क्योंकि जो निजी कंपनी है उसके भी जो नुमाइंदगान और जो हुकाम थे वो भी यहाँ पर आए और उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि जो 3 माह की तनख्वाह है उसको मरहला वार जो है वो अदा कर दिया जाएगा। लेकिन जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से अभी तक ये जो सजेशन थी, जो बात की गई हुकाम की तरफ से, वो मानने से जो है वो साफ इनकार किया गया है। और आप इस वक्त शायद मेरे अकब में भी देख रही होंगी कि जो मेट्रो बस सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो यहाँ पर मुअत्तल है। जो एक बस है जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से रावलपिंडी की तरफ जा रही थी, तो वो इस वक्त उसी जगह पर जो है वो मौजूद हैं और वहीं पर खड़ी हैं। आगे सर्विस जो है वो बहाल नहीं हो सकी। तो जो मुजाहिरीन है वो इस वक्त भी। बहुत शुक्रिया आपका। ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफ़र के बढ़ते रुझान के बायस औकात कार भी बढ़ा दिए गए हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऑपरेशनल टाइम में 2.5 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफ़र के बढ़ते रुझान के बायस इकदाम उठाया गया है, औकात कार में इजाफा कर दिया गया है और ऑरेंज लाइन ट्रेन का ऑपरेशनल टाइम अब 2.5 घंटे बढ़ा दिया गया है। ऑरेंज ट्रेन सुबह 7 से रात 11 बजे तक चलेगी। इससे पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन रात 8:30 बजे तक चलती थी, ताहम अब वक्त में 2.5 घंटे का इजाफा कर दिया गया है और अब ये 11:30 बजे तक चलेगी। वाज़ेह रहे कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में अवाम की बड़ी तादाद सफ़र करती है, जिसकी वजह से ये इकदाम उठाया गया है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में असामियां ना होने के बावजूद 100 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियां की गईं। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सऊद बट बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो वर्कर वेलफेयर स्कूल हैं उनके अंदर गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक 100 से ज़ायद ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए पंजाब वर्कर वेलफेयर स्कूल के अंदर कोई असामियां मौजूद ही नहीं थी। गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से जो सेक्रेटरी लेबर पंजाब अहमद जावेद काजी, उनकी जानिब से हिदायत की गई है कि तमाम तर रिकॉर्ड चेक किया जाए। ये 100 भर्तियां जिसके कहने पर हुई, कौन कौन से सरकारी और सियासी शख्सियात इसमें से कहने के लिए शामिल थी। साथ ही साथ रिकॉर्ड तलब किया गया है तमाम स्कूलों से जो वर्कर वेलफेयर
बोर्ड का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से मरास्ता लिखे गए हैं और तमाम स्कूलों को कहा गया है कि आपके स्कूल के अंदर अगर इस तरह की कोई गैर कानूनी भर्ती मौजूद है जिसकी असामी मौजूद नहीं थी उसका तमाम तर रिकॉर्ड दें। ज़रा की तरफ से बताया गया है कि लाखों रुपए सैलरी की मद में अब तक ये जितने भी गैर कानूनी भर्तियों के मुलाजमीन हैं वो वसूल कर चुके हैं और इसका तयन भी किया जाएगा कि कितना नुकसान पहुंचा कौमी खजाने को। साथ ही साथ इस चीज़ का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा कि कौन कौन से सियासी शख्सियात इनकी पुश्तनाई कर रही थी ताकि इनकी इंडक्शन करवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल वार्डन्स की गैर कानूनी तैनातियों का इंकशाफ हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स को असिस्टेंट वार्डन्स तैनात कर दिया गया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल वार्डन्स की गैर कानूनी तैनातियों का इंकशाफ हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स को असिस्टेंट वार्डन्स तैनात कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इस बात का नोटिस लिया। अक्टूबर में प्रिंसिपल को असिस्टेंट वार्डन्स को ओहदे से हटाने की हिदायत दी। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स को इंतजामी ओहदों पर तैनात नहीं किया जा सकता। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 3 पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स असिस्टेंट वार्डन्स के ओहदों पर बदस्तूर काम कर रही हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल वार्डन्स की गैर कानूनी तैनातियों का इंकशाफ हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स को असिस्टेंट वार्डन्स तैनात कर दिया गया है, जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नोटिस लिया। अक्टूबर में प्रिंसिपल को असिस्टेंट वार्डन्स को ओहदे से हटाने की हिदायत की गई थी। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अहकामात हवा में उड़ा दिए, जबकि पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स को इंतजामी ओहदों पर तैनात नहीं किया जा सकता। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 3 पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स असिस्टेंट वार्डन के ओहदों पर बदस्तूर काम कर रही हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा इस हवाले से। जी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से कवायद के बरक्स, कानून के बरक्स जो हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स, उनमें जो जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन जो वो तैनात कर दिया गया। इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जून 2020 में वाज़े तौर पर जो है वो एक एलामिया जारी किया था कि किसी भी जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर या हाउस ऑफिसर को किसी इंतजामी ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में इस कानून की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला जारी है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से अक्टूबर में इसका नोटिस लेते हुए प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को ये हदायत की गई थी कि फौरी तौर पर जो है वो ऐसी तैनातियों को खत्म किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये अहकामात भी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया और बदस्तूर जो जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको असिस्टेंट वार्डन हॉस्टल जो है उसके ओहदे पर अभी तक विराजमान किया हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। विहाड़ी से खबर है, जहां सपनों की रानी दिखाकर उम्र रसीदा खातून से शादी करा दी गई। विहाड़ी में 22 साल के नौजवान के साथ हाथ हो गया। 20 साल की लड़की दिखाकर 60 साला खातून से शादी करा दी गई। हाफिज सौले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। हाफिज सौले, इस नौजवान के अरमानों का तो खून हो गया, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये विहाड़ी का नवाही इलाका करमपुर है, जहाँ ये गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे नौजवान शाहिद जो 22 साल जिसकी उम्र है, उसके वालिद ने जब अपने बेटे का निकाह करना चाहा तो दूसरे ख़ानदान की तरफ से जो है उसे 20 साल लड़की दिखाई गई। जब शादी करने के लिए गए तो वहाँ पे बगैर देखे उस दुल्हन को शाहिद दूल्हा के साथ रुखसत किया गया। जब घर आके दूल्हा ने अपनी दुल्हन को देखा तो उसकी जो है वो देखते ही चीख निकल गई कि 20 साल खूबरू लड़की के बजाय जो है वो 60 साल खातून उसकी दुल्हन उसके साथ मौजूद है। तो उसी वक्त जो है उसने अपने वालिदैन को बताया कि हमारे साथ धोखा फ्रॉड हुआ। तो वालिद ने बताया कि मैंने अपनी गाय बेचकर जो है वो अपने बेटे का निकाह किया और पुलिस को भी इस हवाले से आगाह किया, थाना करमपुर को। लेकिन पुलिस ने टाल मटोल से काम लेते हुए कहा कि ये हमारा इलाका नहीं बनता, लिहाजा तुम थाना ठींगी के अंदर जो है वो ये अपनी शिकायत दर्ज करवाई जाए। लेकिन उसके वालिद ने कहा कि हमारे घर में एक ही कमरा है जो हमने अपने बेटे के लिए जो है रखा हुआ था, वो उस एक कमरे के अंदर हम भी सोते हैं और हमारे बेटे ने भी सोना था। लेकिन इस सपनों की रानी ने जो है वो हमारे अरमानों का खून कर दिया है। और शाहिद दूल्हा का भी यही कहना है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई की जाए। ठीक है हाफिज सौले, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
फेडरल हेल्थ अलायंस ने हुकूमत की तरफ से जारी MTI ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम होने वाला सिस्टम इस्लामाबाद में लागू कर दिया। ऑर्डिनेंस वर्कर्स का हक छीनने के मुतरादिफ है। पीर से तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर फिर सरापा एहतजाज। फेडरल हेल्थ अलायंस वफाकी हुकूमत की तरफ से नाफिज किया गया। MTI ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया गया। पिम्स अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओहदेदारों ने शिकवा किया कि कोरोना की पहली लहर में भी सहूलतें ना मिली, अब भी हालात महदूद हैं। तिबी अमला मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे में हुकूमत ने MTI ऑर्डिनेंस का वार कर दिया। MTI वो काला कानून है जो 7 सालों से KPK में राइज है, ताकत के जरिए उन्होंने राइज किया। वहाँ का सिस्टम तबाह हो चुका है। ये एक फेल सिस्टम है। डॉक्टर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम होने वाले MTI ऑर्डिनेंस अब इस्लामाबाद में लागू कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आने से वर्कर पर रोजगार छीनने की तलवार लटकती रहेगी। कोरोना की पहली लहर आई तो उस वक्त तो बिल्कुल ही हमारे पास ना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था, ना हमारे पास कोई ऐसी ट्रेनिंग थी। उसके बावजूद जब हमने यहाँ के स्टाफ ने बिल्कुल कोई उसमें उफ तक ना की और मरीजों की ऐसी खिदमत की कि हम कोरोना की पहली लहर में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि पिम्स अस्पताल का निजाम उन्होंने ऑर्डिनेंस वापस न होने की सूरत में पीर से एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन नफीस आराई के हमरा सबा वजीर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कोरोना शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पिम्स हॉस्पिटल के 189 मुलाजिम वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसके बायस हॉस्पिटल में अमले की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इसी हवाले से सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। पिम्स अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर में 189 लोग मुतासर हो गए, जिसमें डॉक्टर, नर्सें और तिब्बी अमला शामिल है। पिम्स तर्जमान का कहना है कि अमला खौफ का शिकार है और पिम्स में तेजी से लोग मुतासर हो रहे हैं। कितना रिस्क है मरीजों में, चाहे लामते हैं या नहीं है, कोई और लामते हैं, लेकिन उसमें कोरोना भी पॉजिटिव आ जाता है। तो इस हवाले से खौफ और दहशत बहुत ज़्यादा है, स्टाफ में भी, पिम्स के भी और बाकी अस्पतालों में भी। और वहाँ से ये अपील करूँगा कि खुदा के लिए SOPs को फॉलो करें ताकि बीमारी से जान छूट सके। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल का अमला तेजी से कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहा है। वबा अस्पताल में फैलने से मुश्किलात का सामना है। ये 180 लोग, इसमें 400 लोग पहले लेयर में हम इन्फेक्ट हुए थे। हमने तो कोई रोना नहीं रोया, हम ना, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। हम शहादतें भी देंगे, हम इन्फेक्ट भी होंगे, हम ड्यूटी भी करेंगे। इसकी जिम्मेदार तो भी पिम्स इंतज़ामिया है ना, उनकी मिस मैनेजमेंट की वजह से। और हुकूमत को पहले जो हॉस्पिटल था, आइसोलेशन का हॉस्पिटल है, 254 बेड है वहाँ पे, इसको फंक्शन नहीं कर रहे। 30-35 मरीज़ वहाँ पे दाखिल है। तो अगर कोरोना के मरीजों को डाइवर्ट किया जाता उस हॉस्पिटल में, तो क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में डॉक्टर्स इन्फेक्ट होते। पिम्स अस्पताल की OPD को बंद कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में अमले की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन नफीस आराई के हमरा सबा वजीर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची में मार्केटें बंद होने का वक्त खत्म होने के बावजूद ताहाल दुकानें खुली हैं। सदर मार्केट में ताहाल कारोबार जारी है, जबकि SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सदर में हैं। तनवीर बताएगा, SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है और मार्केटें बंद क्यों नहीं कर रहे? देखिए, जब 3 रोज़ पहले कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ को 6 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस वक्त कमिश्नर कराची की जानिब से दावा और बयानात दिए गए थे कि वो हर मुमकिन सूरत कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया तमाम मराकज़ हैं उनको बंद करवा दें। लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ से ऐसा लगता है कि कमिश्नर कराची अपने ही वादों पर, अपने बयानात को देखना भूल गए हैं, क्योंकि शाम के 6 बजते हैं और जो कारोबारी सरगर्मियां हैं कराची में वो बिल्कुल बहाल रहती हैं। इसी तक कारोबारी लेन देन जारी रहता है, दुकानों में। ठीक है तनवीर, शुक्रिया आपका। और कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का कहना था कि हम मार्केटों के वक्त के हवाले से हुकूमत को 3 दिन का वक्त देते हैं कि अपना फैसला वापस ले। वो कराची में MQM के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सारे मुल्क में जब एक कमेटी बन गई, एक कमेटी तश्कील दे दी गई वफाकी सतह पे कि उसके फैसलों में तमाम सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे और उनके फैसलों को तस्लीम करने के पाबंद होंगे, तो फिर क्या सबब है कि सारे मुल्क की मार्केटें रात 10 बजे तक खुली हैं?
और कराची की मार्केटों को, सिंध की मार्केटों को तक महदूद करवा दिया गया। 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। 2 से 3 दिन की बात है, हम आपको 3 दिन का वक्त देते हैं। अगर इन 3 दिनों में आप अपना फैसला वापस नहीं लेते और जो मुल्की सतह के फैसले हैं वो सिंध में भी उन फैसलों को सादिर नहीं करते, तो फिर हम अमन व अमानत नहीं दे सकते। कोरोना की दूसरी लहर के बायस तालीमी इदारे बंद हुए तो कराची के बेशतर स्कूल्स की इंतजामिया ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जा रही हैं, इस बारे में बता रहे हैं फैसल खान अपनी इस रिपोर्ट में। क्लासों में मुकम्मल खामोशी, सिर्फ एक आवाज और वो भी उस्ताद की। 7 1 7 7 3 21 I want to see Soha Bird, मोहम्मद अहमद। लेकिन दूसरी जानिब ऑनलाइन इस आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए तालिब मौजूद हैं। यूं SOP पर अमल करते हुए तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। फिज़िकल क्लासेस तो 100% आपको पता है कि वो उनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन ज़ाहिर बात है हम जिस कंडीशन में राइट नाउ गुजर रहे हैं पूरे मतलब 2019 में, तो उसके लिए अब हमें कोविड की दूसरी जो लहर है उसकी वजह से हमें ये ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट करनी पड़ी हैं। कराची समेत सिंध भर में अब स्कूलों का दोबारा ऑनलाइन क्लासों का आगाज हो गया है। असतिज़ा का कहना है कि वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि इनको ऑनलाइन के बजाय स्कूल में पढ़ाया जाए। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने में एक्चुअली एज बीइंग ए स्कूल पर्सन और एज बीइंग एजुकेशनिस्ट मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी होती है, ना मेरे स्टाफ को परेशानी होती है, लेकिन 20 से 30% तक पेरेंट्स को ये परेशानी होती है। तालिब इल्मों को कोविड की पहली लहर के बाद ऑनलाइन तरीक़ेकार से तफसीली तौर पर आगाह किया गया था। कैमरामैन हसैन जाफरी के साथ फैसल खान, 24 न्यूज़, कराची। कोरोना के बायस कराची में तमाम इंडोर रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी आयद है, जिसके पेश नज़र शहर के मुतादिद रेस्टोरेंट्स ने खुली फ़ज़ा में अपने सेटअप लगा लिए। इसी हवाले से बताएंगी मानिया शकील, जो कि इस वक्त सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मौजूद हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के खौफ के बायस जहां SOPs की पाबंदी पे करने के लिए कहा गया है, वहीं तमाम इंडोर रेस्टोरेंट्स पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मैं इस वक्त कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो बड़े रेस्टोरेंट्स कहलाते हैं। तो कराची वाले क्योंकि ऐसे भी खाने पीने के शौकीन हैं, तो इंडोर रेस्टोरेंट्स भले बंद हो गए, लेकिन इंडोर रेस्टोरेंट्स को जो सेटअप है वो बाहर कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन इमरान यामीन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जितने भी तमाम सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ इंडोर रेस्टोरेंट्स हैं, वो उन सब ने इस बाहर अपना सेटअप कर दिया ताकि SOPs की पूरी पाबंदी की जाए। मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ साथ हम देखते हैं जो फैमिलीज आ रही हैं उनको सैनिटाइजर भी मुहैया किया जा रहा है। सिर्फ 1-2 रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे मुकम्मल तौर पे SOPs की पाबंदी करते हुए जो इंडोर रेस्टोरेंट्स को बाहर कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो इंडोर आके ना खाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ पे आने वाले मास्क भी पहने हुए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो वेटर्स हैं और दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो मास्क का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए। ये इंतखाबात 28 नवंबर को होना थे, ताहम अब इन्हें मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र ये इकदाम उठाया गया। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात जो कि 28 नवंबर को शेड्यूल थे, अब इन्हें मुलतवी कर दिया गया है, ताहम नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात को कोरोना के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना के फैलाव की वजह से पहली मरतबा पार्लियामेंट हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए मुशावरत जारी है। पार्लियामेंट हाउस की बंदिश के दौरान पूरी इमारत को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस सिलसिले में? देखिए, पार्लियामेंट हाउस में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के पेश नज़र पहली दफ़ा ये होने जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मुशावरत की जा रही है। 2 रोज़ पहले मीटिंग हुई थी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान, उसमें भी हॉट इशू यही कोरोना वायरस था। अब तक जितनी पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं वो सेनेट सेक्रेटेरिएट की अलग थी और कौमी असम्बली की अलग थी, लेकिन अब दोनों ने जो बड़े मिल बैठे हैं तो उन्होंने फैसला किया कि मुतफ़िका पॉलिसीज़ बनेंगी और इस सिलसिले में पहला काम यही किया जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस की बंदिश पर बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है और 10 रोज़ के लिए पार्लियामेंट हाउस को मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ है। हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर पीर या मंगल के रोज़ से पार्लियामेंट हाउस को मुकम्मल बंद किया जाएगा 10 रोज़ के लिए, और इस दौरान
पूरी बिल्डिंग जो है उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ये पॉलिसी मुकम्मल तौर पर जारी रखी जाएगी और गाहे बगाहे इसी तरह अगर केसेस बढ़ेंगे तो पार्लियामेंट हाउस को मुकम्मल बंद करके डिसइंफेक्ट किया जाएगा। लेकिन पहली मरतबा जो किया जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा और गालिब इम्कान यही है कि पीर या मंगल के रोज से इस सिलसिले में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा के करीब डकैती की वारदात हुई है। 2 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी से 9 लाख रुपए लूट लिए। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था कि डाकू रकम लूटकर बआसानी वहां से फरार हो गए। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा के करीब डकैती की वारदात हुई है। 2 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी से 9 लाख रुपए लूट लिए। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था कि डाकुओं ने उसको लूट लिया और बआसानी वहां से फरार हो गए। लेजेंडरी फुटबॉलर डिएगो मैराडोना के इंतकाल पर पाकिस्तान में फुटबॉल के खिलाड़ी और शायकीन भी गमज़दा हैं। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी फुटबॉलर्स का कहना है कि मैराडोना के इंतकाल से दुनियाई फुटबॉल का बड़ा नुकसान हुआ है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, क्या कहते हैं फुटबॉल के शायकीन? जी बिल्कुल, अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले लेजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना इंतकाल कर गए गुज़िश्ता रोज़। उनके इंतकाल के बाद दुनियाए फ़ुटबॉल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इंतहाई शोक की कैफियत में हैं। इस वक्त मैं लियारी के ककरी ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ वाक़ई अकेडमी के अंदर कुछ फुटबॉलर्स आप मेरे बैक पर देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैराडोना को ये लोग आइडलाइज़ किया करते थे। इस वक्त इनके कोच नासिर अरब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी कराएंगे और पाकिस्तान के लेजेंडरी फुटबॉलर्स में उनका शुमार होता है और अब ये एकेडमी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अर्जेंटीना फर्स्ट प्लेयर है मैराडोना, जो अर्जेंटीना को अपनी ही ज़ाती कोशिशों से इसने वर्ल्ड कप पे ट्रॉफी हासिल करवाया। तो अब पूरे दुनिया में आफ्टर पेले, जो पेले किंग ऑफ फुटबॉल से आफ्टर पेले सर्चिंग हुआ कि आफ्टर मैराडोना कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, मैराडोना एक ही था और इनका कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मक्का मुकरमा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बैतुल्लाह शरीफ में मूसलाधार बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ़े काबा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। साहिली शहर जद्दा में भी बारिश हुई और बारिशों से कई इलाके सैराब हो गए। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह के इलाकों में आज तेज़ हवा के साथ काली घटाएं खूब जमकर बरसीं और कई इलाकों को सैराब कर गई। ताहम मस्जिद हराम में सहने काबा में बारिश ने रूह परवर मनाजिर दिखाए और अल्लाह के घर से मिज़ाब रहमत से बारिश का पानी उम्रा ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। जबकि उम्रा ज़ायरीन ने तेज़ बारिश के दौरान तवाफ़े काबा किया और बारान रहमत बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। साहिली शहर जद्दा में भी बारिश हुई। इस बुलेटिन से इतना।